हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत दिन है और हम सभी अपने पे ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जो भी धर्म हो, जो भी जाति हो, सभी जाति और धर्म के लोग प्रार्थना बहुत ही ध्यान से करते हैं। स्पेशली जब मनुष्य दो स्थिति में प्रार्थना करता है। एक, जब वो भगवान के लिए थैंकफुल होता है, किसी उसकी मन की इच्छा पूर्ण होती है तो मनुष्य भगवान को थैंक्स बोलने के लिए प्रार्थना करता है। और दूसरी वो स्थिति होती है जहाँ प्रार्थना अपने आप मन से निकलती है, यानी कि जब मनुष्य निसहाय होता है, मुसीबत में होता है, तो वो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर प्रार्थना अपने आप निकलने लगती है। हमारे भारतीय संस्कृति में ईश्वर भक्ति के जो रूप प्रचलित हैं उसमें सबसे आम है प्रार्थना। प्रार्थना यानी ईश्वर का नाम जपना, उनसे संबंधित मंत्रों का उच्चारण करना, अपने मन की बात, अपनी आवश्यकताएं, अपनी तकलीफ़ें, अपनी खुशियाँ, दुख और सुख ईश्वर के साथ बांटना। जीवन में हालातों से परेशान होना कोई नई बात नहीं है। संसार में हर प्राणी समस्याओं से घिरा हुआ है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। कोई इनसे कैसे निकलता है, हर मनुष्य के सोच के साथ निदान पाने का तरीका हर बार अलग होता है। प्रार्थना हम दो स्थिति में करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं या निर्बल महसूस करते हैं। इसलिए कहते हैं निर्बल केवल राम। जब मनुष्य कमज़ोर होता है तो उस वक्त प्रार्थना अपने आप निकलती है और ईश्वर उस वक्त आपके साथ होते हैं। प्रार्थना उस क्षण घटित होती है जब आपको अपनी सीमित क्षमता का बोध होता है और परेशानियों से निकलने की वही प्रक्रिया है। मनुष्य आस्तिक हो या नास्तिक हो, लेकिन प्रार्थना आध्यात्म की वो प्रक्रिया है जो नश्वर संसार में मनुष्य को प्रकृति या ईश्वर से जोड़ती है। चाहे आप यीशु को मानते हो, चाहे अल्लाह को मानते हो या किसी भी देवी देवता को मानते हो, सब में विश्वास एक अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ा होता है जिसे शायद बहुत कम लोगों ने देखा हो। और अगर आप किसी को नहीं भी मानते हो तो भी स्वयं या आत्मशक्ति ही आपके अनुसार सर्वशक्तिशाली होती है। आपको एक छोटी सी कथा बताती हूँ। ग्वालों का एक नन्हा सा लड़का था और वो एक मंदिर, मथुरा जी के मंदिर में खुली जगह में अपनी बकरियों, ग्वाल बालों के साथ चारा देने के लिए घूम रहा था। शिवरात्रि का दिन आया और उस दिन सभी लोग, भीड़ हो गई मंदिर में बहुत तेज और सभी लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। उस बच्चे ने भगवान के बारे में सुना था, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि सभी लोग एक साथ प्रार्थना क्यों करते हैं। वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और पास में जा रहे एक भक्त से बोला, राधे राधे, आप बताओ मुझे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तब उस पर्सन ने उसको बताया कि ये सभी लोग मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। तब लड़के की हैरानी और बढ़ गई। फिर उसने पूछा, प्रार्थना का मतलब क्या होता है। उत्तर में उस आदमी ने कहा, प्रार्थना मतलब भगवान से कहे जाने वाले शब्द जिनसे हमें भगवान के प्रति हमारी आस्था, विश्वास, हमसे हुई गलतियों के लिए हमारा पछतावा, सब कुछ व्यक्त कर सकते हैं। मंदिर से घंटे की आवाज़ आने लगी। लड़का रोमांचित हो गया और इतने सारे लोग एक साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे ये सोचते हुए उसे भी प्रार्थना करने की तीव्र इच्छा हुई। थोड़ी देर में आरती की आवाज़ आने लगी और लोग आरती गाने लगे, पर उस बच्चे को कुछ भी आरती नहीं आती थी। उसने स्कूल में मात्र कुछ शब्द सीखे थे, क ख ग घ अंगा च छ ड ढ इया। वो ही बोलने लगा, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। वहाँ से दूसरा आदमी गुजरा, वो सुन करके पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसने बोला, उस ग्वाले बच्चे ने बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। और उस लड़के ने बाल सहज भोलेपन से उत्तर दिया। उस आदमी ने पूछा, किंतु तुम तो क ख ग गंगा बोल रहे हो, ऐसा क्यों। तब लड़के का जवाब था, मुझे आरती गानी नहीं आती, इसलिए मैं क ख ग अंगा बोल रहा हूँ। मुझे जो आता है वह मैं अपने शब्दों के जरिए कह नहीं पाता हूँ, किंतु भगवान तो सब जानते हैं। वे क ख ग अंगा में से योग्य शब्दों का चुनकर योग्य स्थानों पर उनका उपयोग करके मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। प्रश्न करने वाला आदमी कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया, उसकी आंखें भर आई और फिर वो मंदिर जाने के बदले वहीं बच्चे के पास घुटनों के बल बैठ गया और उसी की तरफ प्रार्थना करने लगा।
प्रार्थना शब्दों से नहीं, मनुष्य को भाव से करनी चाहिए। अब तो विज्ञान ने भी मान लिया कि प्रार्थना में ऐसी कई शक्तियां हैं जो इंसान को बाह्य और आंतरिक रूप से लाभ पहुंचाती है। सबसे पहले तो मन उसका केवल इष्ट के चरणों में जिस पर्सन का नत रहता है, वह अपने आसपास की सारी दुनिया को भूलकर पूरा ध्यान उस परम पिता के स्मरण में लगाता है। इसी प्रक्रिया में एक अद्भुत शक्ति मिलती है जो कि संयम या आत्मनियंत्रण की शक्ति कहलाती है। और वैज्ञानिक शोधों ने ये प्रमाणित किया है कि जो लोग नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे व्यवहारिक जीवन में बहुत ही अधिक संयमित होते हैं। कैसी भी परिस्थिति से सामना हो, प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा आत्मनियंत्रण बना कर रखते हैं। सिर्फ आत्मनियंत्रण नहीं, प्रार्थना का सबसे सकारात्मक परिणाम ये है कि इससे व्यक्ति अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना सीख जाता है और किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोता, अपने क्रोध को नियंत्रित करना जानता है। क्योंकि गुस्सा ऐसा है सभी परेशानियों की जड़ कहलाता है और ना सिर्फ परेशानियों से बचते हैं बल्कि समाज में भी सम्मान पाते हैं। प्रार्थना मनुष्य में दैवीय गुणों का विकास करता है। नियमित प्रार्थना करने से विश्वास, प्रेम, नम्रता और क्षमा की भावना विकसित होती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि प्रार्थना करने वाले लोगों का हृदय दूसरों के मुकाबले अधिक नर्म और कोमल होता है, उनमें करुणा की भावना बलवती होती है और दूसरों के कष्ट पीड़ाओं को अधिक स्पष्टता से महसूस करते हैं और इसलिए वे लोगों को आसानी से क्षमा भी कर देते हैं। सब लोग जहाँ एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं वहाँ जैसे मंदिर आदि में भाईचारा विकसित हो जाता है। लोग धीरे धीरे एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। इस तरह के रिश्ते आपसी विश्वास को बढ़ाते हैं। भारत में वैसे भी मंदिरों हो, आश्रमों हो, सामूहिक स्मरण, सत्संग, भागवत गीता का पाठ आदि समूह में इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का चलन है। इस तरह एकत्र होने वाले लोगों के बीच सामाजिक बंधुत्व और आपसी विश्वास की भावना पैदा करती है। जो लोग भी नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे ईश्वर से एक विशेष प्रकार के बंधन में बंध जाते हैं और संपूर्ण जीवन एक परम शक्ति के द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। इस तरह की सोच से अकेलेपन की भावना मनुष्य के जीवन में नहीं आती है, तनाव कम हो जाते हैं और जीवन में गलतियां किससे नहीं होती। कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि गलती करने वाला इंसान आत्मग्लानि से भर उठता है। यह ग्लानि कई बार इस हद तक पड़ जाती है कि व्यक्ति सोचने लगता है कि वो माफ़ी के लायक ही नहीं है और आत्महत्या जैसे भयानक कदम भी उठा लेता है या खुद को संसार से काट कर अकेला रहने लगता है। ये दोनों ही तरीके जीवन के सही राह नहीं है। अपनी गलती स्वीकार करें, माफ़ी मांगें और नए सिरे से जीवन शुरू करें। ये शक्ति आपको कैसे मिलती है? सिर्फ प्रार्थना से मिलती है। चेतन मन में आप चाहें समझ ना पाएं, लेकिन ये आपकी निराशा से ऊपर उठने नहीं देता और आप उस काम में अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते जिस काम को आप बेमन से करते हैं, क्योंकि कहीं आपकी सोच में ये पहले से तय होता है कि इस काम का होना मुश्किल है। सोच लीजिए आपने सोचा कि काश ऐसा नहीं होता। अब इस वाक्य में क्या है? एक नकारात्मकता जुड़ी है जो सीधे सीधे इस संभावना से जोड़ता है कि इस कार्य के होने की उम्मीद बहुत कम है। वहीं दूसरी ओर जब हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वो चीज़ है जो बुरी चीज़ों को भी अच्छे नज़रिए में बदल देती है। आप यकीन करें ना करें, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, सकारात्मक सोच अनहोनी चीज़ों को भी बदलने की ताकत रखती है और प्रार्थना में ये सकारात्मकता देने की अद्भुत ताकत होती है। लेकिन ये पूरी तरह प्रार्थना करने के तरीके पर निर्भर करता है। आपकी प्रार्थना कैसी होती है? ध्यान करके रखें, आप देखेंगे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मैं रोज़ भगवान की प्रार्थना करता हूँ, रोज़ मैं पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी चीज़ों का फल मुझे नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊँगी आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं एक ऐसा छोटा सा शब्द है आप अपनी पूजा में इस्तेमाल तो नहीं करते जिसकी वजह से आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। सबसे पहले हर स्थिति में किसी क्षण किसी भी तरह आपने एक न एक प्रार्थना ज़रूर की होगी, कोई ना कोई इच्छा ज़रूर प्रकट की होगी। काश ऐसा हो जाए या काश ऐसा नहीं हो। आपकी इस चाह में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। मैंने 2 सेंटेंस बताए हैं, ध्यान से सुने। क्या बोलते हैं? काश, हे भगवान काश ऐसा हो जाए। दूसरा सेंटेंस क्या होता है? हे भगवान काश ऐसा ना हो। हम क्या चीज़ चाहते हैं भगवान से? ये 2 ही चीज़ कि या तो ये हो जाए या ना हो। लेकिन आज
इसमें रहस्य ये है, आपके सफल या असफल होने का ताकत भी है। इससे जानने से पहले सबसे पहले खुद से ईमानदारी से एक छोटे से सवाल का जवाब पूछिए। क्या कभी आपने किसी और के लिए कुछ नहीं करते हुए अपने लिए अच्छा करने की प्रार्थना की है? जैसे आपने बोला है, हे भगवान उसका सिलेक्शन नहीं हो और मेरा सिलेक्शन हो जाए किसी कंपटीशन में, या हे भगवान उसको वो मकान ना मिले, मुझे ये मकान मिल जाए, कोई भी प्रॉपर्टी की डीलिंग में। इस तरह की प्रार्थना अभी की है या नहीं की आपने, ये चीज़ आप ध्यान से सोचें। अगर हर प्रार्थना या इच्छा में किसी न किसी रूप में नहीं शब्द आपने प्रयोग किया है, तो दोस्तों ये आपकी प्रार्थना गलत हो गई। आप अगर अभी अपनी प्रार्थना में इच्छाएं पूरी करने की चाह के अलावा पूरी हुई इच्छाओं के लिए धन्यवाद ना दें और सिर्फ इच्छा पूर्ण करने की चेष्टा करते रहें, तो ये गलत हो जाता है। आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी आत्मशक्ति को मानते हो, यकीन कीजिए जैसे ही आप अपनी इच्छाओं में नहीं शब्द जोड़ते हैं, आपकी चीज़ें नकारात्मक शक्तियों के साथ तुरंत जुड़ जाती है। एक प्रेरक प्रसंग है जिसके अनुसार भगवान नहीं शब्द सुनने से वंचित हैं, इसलिए कभी भी भगवान की प्रार्थना में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करें। हे भगवान काश कि ऐसा हो, ये उनके पास पहुंचेगा, नहीं अपने आप हट जाएगा। काश कि ऐसा हो, दूसरे शब्दों में इस तरह से अनजाने में आप जो नहीं चाहते थे वही होने की आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अक्सर बोलते बुरा चाहने वालों का खुद ही बुरा होता है, क्योंकि वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो, मेरा हो जाए। अब उसका नहीं हो, नहीं तो भगवान तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या हुआ, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये नहीं शब्द का प्रयोग अगर आप भी अपनी प्रार्थना में अक्सर करते हैं तो सावधान हो जाएं, आगे से आपको नहीं शब्द का प्रयोग प्रार्थना में, किसी भी प्रेयर में नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, किसी की भी प्रेयर हो, क्योंकि नहीं शब्द भगवान नहीं सुनते हैं। वास्तविकता की ज़मीन पर यह कोई चमत्कार करने वाली चीज़ या टोटका नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच को दिशा देता है जो आपके उस काम को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो दिशा है पॉजिटिव या नेगेटिव सोच। आप जीवन में जब घोर निराशा का सामना कर रहे हैं, किसी मुश्किल से लगने वाली चीज़ को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, विकट परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, इनसे बचना चाहते हैं, तो प्रार्थना शब्दों का वो स्वरूप है जो आपके अस्तित्व के साथ दिमाग के भी किसी कोने में ये यकीन दिलाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं कि काश ऐसा होता, तो सीधा सीधा आपके मस्तिष्क में ये संदेश पहुंच जाता है कि ये संभव है, ये कार्य पूरा हो जाएगा। अचेतन मन में आपके उत्साह भरता है और आप पहले से भी ज़्यादा लगन से काम करते हैं, उसे हर हाल में सफल बनाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि कब बुरी चाह आपकी सोच में आ जाती है। इस तरह नकारात्मकता को आप अपने जीवन से दूर नहीं रख पाते। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें या कोई इच्छा स्वयं से या किसी और से प्रकट करें, सोच के शब्दों पर ध्यान दें। किसी भी तरह से वाक्य में ना या नहीं शब्द हर रूप में दूर रखें। दोस्तों ये कोई जादू या चमत्कार नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से हमारी सोच को प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच क्या करती है, हमें निष्क्रिय बनाती है, बेकार बनाती है, असफलता देती है और विपरीत कार्यों के होने का कारण बनती है। लेकिन मुझे पता है अगर आपको आदत पड़ गई हो कि हे भगवान उसका ये नहीं हो, मेरा हो जाए, ये आदत आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों आज के बाद अभ्यास से ये संभव है। अपनी भाषा में वाक्यों के जो दो स्वरूप है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, वो नकारात्मक सोच को आपको हटानी पड़ेगी और भगवान को सकारात्मक रूप से पूजन करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, ना शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़, आखिरी चीज़, अगर आप भगवान को पूजा करने के बाद बोल देते हैं तो आप देखेंगे कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। किसी भी कार्य के सफल पूर्णता के लिए हम क्या करते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और इसका खुद अर्थ ये है, खुद को ये विश्वास दिलाना कि हाँ आप ऐसा करने में सक्षम रहे। हो सकता है कि आप धन्यवाद किसी और को कह रहे हो, किंतु अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि आपको कोई काम सफल हुआ होता है।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी परेशानियों के बाद आपको उससे निजात मिलने का एहसास हो या बहुत मुश्किल आपकी जो जीवन में प्रॉब्लम थी वो हल हो जाए, तो आपको भगवान को, प्रकृति को या स्वयं को, जिसमें भी आपको विश्वास हो, उसे धन्यवाद करना ना भूलें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगली बार इससे आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। इसको आजमाइए ज़रूर अपनी लाइफ में, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोगों को भी पूजा पाठ में ना कहने की आदत है, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।